हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 18 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक निश्चित रूप से कीजिए ताकि हमको भी लगे कि आप लोग बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 18 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर का चुनाव करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती और ऊनी रेशों में अंतर उसे जलाकर किया जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ पर जब दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं और इसी वजह से ज़्यादा हीट नहीं कर पाते हैं। अतः गर्मियों के दिन में सफ़ेद कपड़े पहनना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो कथन दिए गए हैं, आइए बारी बारी से इन कथनों को देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि लोहा पानी में डूब जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है, लोहा पानी में डूब जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, लकड़ी पानी पर तैरती है। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लकड़ी पानी पर तैरती है, डूबती नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पारा पानी पर तैरता है। तो यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि पारा पानी पर तैरता नहीं है, डूब जाता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, पारे में लोहा तैरता है। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पारे में लोहा तैरता है। अतः इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा, पारा पानी पर तैरता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतरे में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़ जब अंधेरे में उड़ते हैं तो उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वे उड़ पाते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसी से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। थोरियम जो होता है इसका अयस्क मोनाजाइट होता है। यह एंथ्रासाइट जो है यह कोयले का एक प्रकार है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ब्लैक होल न तो निहारिकाएं होता है, न उल्काएं होता है और न ही सूर्य के धब्बे होते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों, जल में कैल्शियम क्लोराइड के कारण ही अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस मौजूद होती है। कैलोरी डैश की मापन इकाई है। आपको बताना है कि इनमें से किसको हम कैलोरी में मापते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में यानी पैरेलल सीरीज में। लोहे में जंग लगना है एक। तो दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आप लोग इस प्रश्न से एक और प्रश्न याद रखेंगे कि जो फ्लैश बल्ब होते हैं उसके अगर फिलामेंट की बात की जाए तो वह मैग्नीशियम धातु का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केतली में जो पानी गर्म होता है वह संवहन का उदाहरण होता है। एसआई में बल का मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, वायु क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु एक मिश्रण है। दोस्तों, मिश्रण में किसी भी तत्व का अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे कि वायु में अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो यह 78% मौजूद होता है, और वहीं अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यह लगभग 21% मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो यह 0.03% मौजूद होता है। बाकी के जो 0.97% बच रहे हैं उसमें अन्य सभी तत्वों का मिश्रण होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके भार में कमी आ जाएगी। सल्फर का उपयोग होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं, सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, और यहाँ बारूद लिखा हुआ है तो गन पाउडर को बारूद भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में सल्फर का उपयोग होता है। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। और दोस्तों, बिल्ली के आँख में एक विशेष प्रकार की बनावट होती है, संरचना होती है, जिसे टैपिटम लूसिडम कहा जाता है, और उसी के वजह से बिल्ली की आँख रात में बहुत अधिक चमकती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो दोस्तों, जो दिया गया ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से चांदी जो है यह ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसीलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नियम एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम कहलाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, और मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा रखी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस। तो दोस्तों, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है?
साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा घर्षण बल के कारण होता है। संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर जो होता है वह चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का ही एक रूप होता है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरों में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन ही मुख्य कारक है जिसकी वजह से लोहे में जंग लगते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यानी कि कुपोषण इनमें से किसकी कमी के वजह से होता है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों, कुपोषण जो होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। रोबोट क्या है? दोस्तों, रोबोट जो होता है वह मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र होता है और यह यंत्र आदेशानुसार कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों, दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण से। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसी वजह से गेंद अधिक उछाल लेती है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व यानी डेंसिटी। दोस्तों, यह घनत्व ही एक ऐसा भौतिक गुण है कि यदि किसी वस्तु का या पदार्थ का हम थोड़ा मात्रा लें या ज़्यादा मात्रा लें, लेकिन सभी में यह घनत्व जो होता है वह एक समान ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले रंग का अपवर्तन सर्वाधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक नंबर जो होता है यानी मैक संख्या, यह हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे सब दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है और इसी वजह से जब अंधेरे में वह प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसके आंख की पुतली फैलना प्रारंभ करती है और उसके बाद मनुष्य को स्पष्ट रूप से दिखना प्रारंभ हो जाता है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए बारी बारी से इन ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है इसका गलनांक अधिक होता है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो यह कथन भी या ऑप्शन भी बिल्कुल सही है।
इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारणों से। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें टंगस्टन ही वह धातु है जिसका गलनांक सर्वाधिक है और इसी वजह से बिजली के बल्ब में इसका प्रयोग फिलामेंट यानी तंतु बनाने में किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। दोस्तों यह लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है और यहाँ ऑप्शन डी में जो ऑस्मियम दिया हुआ है यह सबसे अधिक भारी धातु होती है। दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ध्वनि की गति किसमें सर्वाधिक होती है? दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे उसके बाद ही इसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल में। चूँकि ध्वनि की सर्वाधिक गति वैसे होती तो इस्पात में है लेकिन यहाँ इस्पात ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जल में। हमारा 50 नंबर प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका घनत्व कम हो जाता है। दोस्तों तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए हमारा 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है या अपडेट नहीं किया है तो आप उन्हें वापस से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। धन्यवाद।